कैसा भाव होता है, एक दो उदाहरण दें। अब आज हरिराम दास जी का चरित्र लेने का मन है, लेकिन अब जहां तक ठाकुर जी ले जाएं, भक्तमाल बड़ा अथाह सागर है। नरेंद्र सिंह जी, दो संत थे, यात्रा पर जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में जंगल में पहुंचे तो वहां एक हनुमान जी का स्थान दिखा। हनुमान जी महाराज का खुले मैदान में हनुमान जी का विग्रह विराजमान है। सोचा कि चलो यहीं अपना नित्य क्रिया कर दें, यहीं संध्या बंधन कर दें, फिर आगे बढ़ेंगे। तो एक साधु तो हनुमान जी के पास रुक गए और एक थोड़ा दूर जलाशय था, वहां स्नान आदि के लिए चले गए। तो जो रुक गए थे उनके मन में विचार आया कि जो रुक गए थे उन्होंने सोचा कि हनुमान जी खुले में बैठे हैं, वर्षा होती होगी तो पानी इन पर गिरता होगा, ठंडी में इनको बाहर ठंडी भी लगती होगी, धूप में गर्मी में भी तपते होंगे, तो क्यों ना मैं जो है इनके ऊपर कोई ऐसी झोंपड़ी कुछ बना दूं, छाया कर दूं, ताकि हनुमान जी महाराज बढ़िया छाया में रहें। तो क्या किया, पंकज जी सुनाइए चरित्र। बढ़िया एक संत जो है वो जब तक स्नान ध्यान करके नहीं आ पाओ, उसके पहले ही इन्होंने पत्ते वत्ते इकट्ठे करे, घास फूस इकट्ठा किया, कुछ लकड़ी गाड़ी और एक बढ़िया छाया करके कुटिया सी बना दी। अब जब दूसरे संत आए उन्होंने कहा ये किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। क्यों? बोले हनुमान जी को धूप ना लगे, गर्मी ना लगे। अब उन संत ने कहा अच्छा ये बताओ, ये जंगल है, यहाँ कोई रहता तो है नहीं, ये पत्ते घास सब थोड़े देर में सूख जाएगा? बोले हाँ। तो बोले सूख जाएगा, गर्मी का समय आएगा, जंगलों में आग लगती रहती है, कहीं इस कुटिया में आग लग गई तो हनुमान जी का क्या हाल होगा? वो तोड़ने लगे, हटाओ इसको। अब एक कहे कि नहीं नहीं हनुमान जी धूप में बैठे रहेंगे, इसको बनाओ, बना रहने दो। दूसरा कहे नहीं 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 इसको हटाओ, क्योंकि इसमें आग लगने का डर है। और धीरे धीरे उनकी बात इतनी बढ़ गई कि वो तो एक दूसरे पर प्रहार करने भी तैयार हो गए। एक कहे कि कोटिया बनी रहेगी, एक कहे कि हटेगी। अब बताओ साधुओं के हृदय का भाव है कि नहीं है? इतना ज्यादा हो गया किशनलाल जी कि हनुमान जी को प्रकट होना पड़ा। हनुमान जी ने प्रकट होकर कहा झगड़ा मत करो। क्या करें? बोले बीच का रास्ता निकालो। अब और क्या रास्ता निकालें आप ही बताइए, आप ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो हनुमान जी ने कहा ऐसा करो कि सामने एक चबूतरा बना दो, पत्थरों इकट्ठा कर चबूतरा बना दो। तो मैं क्या करूंगा कि वैसे तो कुटिया में रहूंगा, कभी आग लग गई, कोई समस्या आई तो जाकर के कुछ चबूतरे बैठ जाऊंगा, बात बन जाएगी। तो ये संतों का हृदय का भाव ही तो है। वृंदावन में एक संत थे, वो रात्रि के 12 बजे ठाकुर जी को भोग लगाते थे। ठीक 12 बजे भोग लगाए। तो किसी ने पूछा कि भाई ये क्या तरीका है, रात को 12 बजे भोग का तो कोई समय होता है? अरे सवेरे ब्यारू भोग सवेरे जो है भोग लगता है, बाल भोग लगता है, राज भोग लगता है, ब्यारू भोग लगता है, अब रात को 12 बजे भोग लगा रहे हैं, ये क्या तरीका है? संत के आंखों में आंसू भर गए और उन्होंने कहा हमारे लाल जी तो छोटे से हैं, सवेरे खिलाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, दोपहर में खिलाने वाले भी बहुत हैं, शाम को पवाने वाले भी बहुत हैं, पर रात में तो इतनी बड़ी रात्रि होती है, मेरे ठाकुर जी भूखे रहते होंगे, इसलिए मैं रात में खिलाता हूं ताकि रात में परेशानी ना हो, प्रेम से पालें। और उनके हृदय का भाव है। तो नाभाजी कह रहे हैं संतों के हृदय के भावों को नहीं जाना सकता। मैं रामकृष्ण की कथा तो गा सकता हूं, पर संतों के कैसे चर्चा करूं?